यूपी का माउंटेन बना फकीर, जमीन के अंदर बना डाला 11 कमरों का घर, लगा 12 साल का वक्त। फावड़े और खुरपी से किया पूरा काम, बना दिया 2 मंजिला अंडरग्राउंड मकान, मस्जिद भी कर दी तैयार। आशियाने के अंदर है तिरंगे की तस्वीर, मक्का मदीना का स्वरूप भी किया तैयार। इससे कहते हैं लगन। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर कोई कुछ करने की ठान ले तो वो पूरा करके ही मानता है। आपने बिहार की माउंटेन मैन की कहानी सुनी, जिस पर फिल्म भी बनी। उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। अब यूपी के हरदोई जिले में रहने वाले एक फकीर की कहानी सुनिए, जिनका नाम है इरफान उर्फ पप्पू, जिन्होंने मिट्टी के ऊंचे टीले के ऊपर से लेकर जमीन के अंदर अपने हाथों से मिट्टी काटकर 2 मंजिला महल तैयार किया। जमीन के अंदर बने आशियाने में 11 कमरे, इबादत के लिए मस्जिद और मक्का मदीना का स्वरूप भी है। सिर्फ खुरपी और फावड़े का इस्तेमाल कर दीवारों पर नक्काशी की है। तमाम चित्रों के साथ साथ दीवार पर तिरंगा उकेरा है। इरफान को यह महल बनाने में 12 साल का वक्त लगा। कारीगरों को लेकर लोग आश्चर्यचकित हैं। इरफान अहमद का यह महल एक पिलर पर टिका है, जिसमें कमरों और इबादतगाह के लिए सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है, जिन्हें कस्सी, खुरपी और फावड़े का इस्तेमाल कर इरफान ने अपने हाथों से तैयार किया है। आशियाने की दीवारों पर तिरंगे की आकृतियां हैं। चित्रों को उकेर कर नक्काशी के जरिए इसे बेहद खूबसूरत बनाया है। इरफान ने बताया कि इस मकान को बनाने में 12 साल का वक्त लगा। साल 2011 में उन्होंने इसे बनाने की शुरुआत की थी। टीले पर उनकी पैतृक जमीन थी, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने खेती के लिए उपयोग में लिया, जबकि कुछ हिस्से में उन्होंने आशियाना बनाने के लिए उपयोग किया। करीब 12 साल की मेहनत के बाद कस्सी, फावड़ा और खुरपी के जरिए मिट्टी की टीले की खुदाई कर अंडरग्राउंड 2 मंजिला आशियाना बनाया। इरफान ने टीले के अंदर खुदाई कर पिलर तैयार किया और धीरे धीरे मिट्टी काटकर कमरों के साथ इबादतगाह तैयार की। कस्सी और खुरपी के जरिए पूरी इमारत में नक्काशी और आकृतियां उकेरी गईं, जिससे ये खूबसूरत लगे। इरफान अहमद पहले दिल्ली में रहकर सिलाई करते थे। फिर वो अपने घर शाहाबाद आए और सभासद का चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, वो निराश हो गए। इसके बाद उन्होंने फकीरी अख्तियार कर ली और फिर अल्लाह की इबादत में लग गए। उसके बाद उन्होंने ये गुफानुमा महल तैयार किया और अब उसी में रहते हैं, जिसे लोग पप्पू बाबा की गुफा कहते हैं। हालांकि इरफान खाना खाने के लिए पड़ोस में गांव के अंदर अपने पैतृक घर में जाते हैं। इरफान अभी भी रोजाना 4 से 5 घंटे अपने इस आशियाने को सजाने, संवारने और विस्तृत रूप देने में जुटे रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें इसकी प्रेरणा कहीं से नहीं मिली। वो हताश हुए तो मन में आया तो आशियाना बनाने में जुट गए और इसे तैयार भी कर लिया। अभी भी कुछ काम बाकी है, जिसे पूरा कर रहे हैं। इरफान ने जो काम किया है उसे आप भी किसी नजर से देख सकते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें पहले पागल कहा, कुछ लोगों ने नकारा कहा, लेकिन इरफान ने कभी अपनी लगन नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा उन्हें मिला। भले ही वक्त लगा, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वो पूरा किया।